ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैशाख की पूर्णिमा कब होगी और वैशाख की पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो औरों से भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्णिमा तिथि सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि संपूर्ण रूप से देवताओं को समर्पित होती है और विशेष रूप से वैशाख की पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। इसी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म और निर्वाण भी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं। जो भी अपने मन से अशांत रहते हैं या माता से संबंध ठीक नहीं है, उन्हें पूर्णिमा का व्रत करके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इससे मन को शांति प्राप्त होती है, शरीर भी निरोगी रहता है और माता से संबंध भी ठीक रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करने से, पूर्णिमा का व्रत रखने से मन निश्चित रूप से शांत रहता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा की जाती है और अगर वैशाख की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करके और इसका पुण्य फल पितरों को दे दिया जाए तो पितृ भी अधोगति से मुक्त होते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को वैसे भी विशेष माना जाता है क्योंकि ये माधव मास की पूर्णिमा होती है। वैशाख का पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। दान में सत्तू, छाता, जूता, जल से भरा हुआ घड़ा, ककड़ी, जो भी सामर्थ्य है दान करें। और ऐसा माना जाता है कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन धर्मराज के लिए भी दान निकालना चाहिए, क्योंकि धर्मराज अर्थात यमराज को ये वरदान प्राप्त है भगवान विष्णु के द्वारा कि जो भी कोई वैशाख के महीने में वैशाख के नियमों का पालन करेगा, भगवान विष्णु की पूजा करेगा और यमराज के लिए यम का भाग नहीं निकालेगा, यम के लिए दान नहीं करेगा, तो उसकी वैशाख की पूजा भी व्यर्थ मानी जाती है। तो इसीलिए धर्मराज के लिए भी दान निकालना चाहिए। धर्मराज के लिए दान निकालकर पितरों के लिए दान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के निमित्त किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। देखिए, दान हमेशा सुपात्र ब्राह्मण को ही करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान करें, लेकिन जहाँ दान की बात आती है तो दान ब्राह्मणों के लिए ही माना गया है। हाँ, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को हम मदद दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें देवताओं के निमित्त या पितरों के निमित्त दान करना है तो इसके लिए किसी वेद पाठी ब्राह्मण को ही चुनना चाहिए, तभी दान पूर्ण सफल माना जाता है। वैशाख के महीने में जल का विशेष महत्व है, तो किसी न किसी रूप में जल का भी दान करना चाहिए। पक्षियों के लिए जल रखें, दाना रखें, घड़ा दान करें किसी मंदिर में या ब्राह्मण को जल से भरा हुआ। रास्ते में राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करें। इस प्रकार करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से दान तो अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा पर पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है, सत्यनारायण की कथा की जाती है। तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित द्वारा करवाना चाहिए, नहीं तो स्वयं कथा का श्रवण करें या कथा पढ़ें, व्रत रखें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। चंद्रमा इस रात्रि को अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और मन के कारक होने की वजह से मन को शांति प्रदान करते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल और गंगा जल मिलाएं और उसमें फिर कच्चा दूध मिलाकर शक्कर मिलाएं। फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें और ध्यान रहे
चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जो छींटे हैं आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए, तो इसीलिए कोई बड़ा सा बर्तन रखकर उसमें अर्घ्य दें और कम से कम 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठें। इससे चर्म रोगों में भी राहत मिलती है। तो पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर वैशाख की पूर्णिमा, और इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इस दिन जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो बड़ी धूमधाम से भगवान बुद्ध के जन्म को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ पूर्णिमा के दिन करने से निश्चित रूप से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में या सरोवर में या फिर घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी का भी विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इस दिन खीर बनाकर भगवान शिव का, माता लक्ष्मी का भोग लगाने से जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन हमें दान, पुण्य, पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कि साल 2026 में वैशाख की पूर्णिमा कब है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 30 अप्रैल गुरुवार की रात 9:12 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 1 मई शुक्रवार की रात्रि 10:52 पर। पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय व्यापनी तिथि मान्य होती है। तो चंद्रोदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 1 मई शुक्रवार को। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण की कथा, स्नान आदि और दान किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का स्नान विशेष पुण्यदायी माना जाता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा शुक्रवार सुबह 4:15 से 5 बजे तक और पूर्णिमा के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। और चूँकि पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत पूर्ण माना जाता है, तो चंद्रोदय का समय होगा शुक्रवार शाम 6:52 पर। ये थी वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।